हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे हम लोग आई फ्लू भी कहते हैं। ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा है, रैपिडली ग्रो हो रहा है और बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे स्प्रेड होता है। अगर कोई एक पर्सन को आई फ्लू हो गया है, अगर हम उनके आई में देखें, क्या हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे? कुछ इस तरह के मिसकंसेप्शन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या सिम्टम्स होता है आई फ्लू का, ट्रीटमेंट क्या होता है आई फ्लू का, और प्रिवेंशंस क्या होता है आई फ्लू का। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आई फ्लू होता क्या है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। कंजक्टिवाइटिस इज एन इरिटेशंस और इन्फ्लामेशंस ऑफ कंजक्टिवा विच इज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट्स नियर द वाइट पार्ट ऑफ द आई बॉल। तो आई फ्लू क्या होता है? किसी भी तरह का इरिटेशंस और इन्फ्लामेशन जब हमारे कंजक्टिवा में हो जाता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम लोग आई फ्लू कहते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे कि ये आई है, ठीक है, इस आई में जो ये वाइट पार्ट है, ठीक है, ये वाइट पार्ट को कौन सा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है? कंजक्टिवा प्रोटेक्ट करता है। जब कंजक्टिवा में किसी भी तरह का इरिटेशंस या इन्फ्लामेशंस हो जाता है जिसके कारण आई का कलर पिंक हो जाता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं आई फ्लू। ओके, इट इज ऑल्सो नॉन एज अ पिंक आई। इट इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड हाईली कंटाजियस। तो आई फ्लू को हम लोग पिंक आई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आई का कलर पिंक हो जाता है, ठीक है, ये जो वाइट कलर है ना, ये क्या हो जाता है, ये पिंक हो जाता है, इसलिए हम लोग पिंक आई भी कहते हैं। और ये कॉज्ड होता है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कॉज्ड होता है। ये हाईली कंटाजियस होता है, यानी कि ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे स्प्रेड होता है। कंजक्टिवाइटिस स्प्रेड रैपिडली एंड कैन सर्वाइव ऑन सरफेस लाइक डोर नॉब्स, टॉवल्स, टिश्यूज एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग। कंजक्टिवाइटिस जो होता है स्प्रेड रैपिडली होता है, ठीक है, ये बहुत ही जल्द रैपिडली ग्रो करता है और ये सरवाइव कर सकता है। जो कंजक्टिवाइटिस के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सरवाइव करता है सरफेस पे, जैसे कि डोर नॉब्स पे, टॉवल, टिश्यू एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग, बहुत देर तक ये सरवाइव करता है, ठीक है। इट spread by direct contact when you have touched your eyes after touching contaminated surface. Therefore, it is advised to not share towels or personal items when you developed conjunctivitis. तो ये बेसिकली जो स्प्रेड होता है आई फ्लू डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर हम कोई कंटामिनेटेड चीज को छू लिए हैं, ठीक है, जिससे भी कंटामिनेटेड सरफेस को छू लिए हैं, टच कर लिए हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने आई को टच करेंगे, तो क्या होगा, हम भी वहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए एडवाइज्ड किया जाता है कि कोई भी पर्सनल आइटम्स जो भी पर्सन है, अगर उनको आई फ्लू हो गया है तो उनके साथ शेयर ना करें, ठीक है। कोई भी कंटामिनेटेड सरफेस को हम लोग को टच नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कोई भी पर्सन्स हैं अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो उनका पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं करना चाहिए। इट कैन स्प्रेड फास्ट इन स्पेस विच आर नॉट वेल वेंटिलेटेड। ये ऐसे स्पेस पे फास्ट ग्रो करेंगे जो कि वेल वेंटिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। वन कैन गेट आई फ्लू बाय लुकिंग इन टू आई। तो कभी कभी हम लोग सुने हैं, ऐसा सुनते हैं, हम लोग सुनते आए हुए हैं कि अगर किसी को आई फ्लू हो गया है, ठीक है, तो उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, अगर हम देखेंगे तो हमें भी हो जाएगा। बट ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज़ अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट आई फ्लू कैन स्प्रेड बाय लुकिंग टू समवन आइज, हाउएवर दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू। ओके, ये ट्रू नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है, ये ट्रू नहीं होता। The main mode of transmission for eye flu, also known as a conjunctivitis, is through direct contact with the discharge from infected person's eye. ये कैसे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है?
डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है उसके कांटेक्ट में हम आते हैं तो वहाँ पे चांसेस है कि हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। कैसे इन्फेक्टेड हो जाएंगे? अगर कोई पर्सन है वो स्नीच कर रहा है, ठीक है, या तो खांस रहा है या तो वो छींक रहा है, ठीक है, उसके अम, जो उस समय क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अगर हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो पर्सन के कांटेक्ट में, तो वहाँ चांसेस है कि हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ओके, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। सिंपली लुकिंग इनटू समवन आइज इज ए नॉट अ सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। इसलिए किसी जो भी पर्सन है अगर वो इन्फेक्टेड है, उनके आंख में देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन्फेक्टेड नहीं हो जाएंगे। The virus can spread when you touch your eyes after coming into contact with infected person's eyes secretions। तो क्या होगा? तब हम वायरस हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे जबकि कोई पर्सन है, ठीक है, उसके बाद उस जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने के बाद, ठीक है, वहाँ पे चांसेस है कि हम इन्फेक्शन हो जाएंगे, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या होता है कंजक्टिवाइटिस का। देयर कैन बी रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ लीड एंड इची आइज। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें रेडनेस देखने को मिलेगा आई में, स्वेलिंग देखने को मिलेगा आईलिड्स में, और इचिंग आइज हो जाएगा, ठीक है। येलो और वाटरी डिस्चार्ज में बी प्रेजेंट। जो आँख होता है ना, आई है, उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? येलो नहीं तो वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। देयर में बी स्टिकी आईलिड्स। आईलिड्स कैसे हो जाएंगे? स्टिकी हो जाएंगे, ठीक है, चिपचिपाहट आईलिड्स में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चिल्ड्रन में भी प्रेजेंट विथ फीवर। जो चिल्ड्रन है उनमें फीवर भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस। यूज़ आई वाइप्स टू क्लीन दी आई। हमें ना आई वाइप्स का यूज करना चाहिए, और जो आई वाइप्स का हम जब यूज करेंगे ना वो सेपरेटली करना चाहिए, मतलब कि दोनों आँख के लिए सेपरेट आई वाइप्स का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कभी कभी क्या होता है एक आँख में हमें आई फ्लू हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो आई वाइप्स है ना, जिस आँख में इन्फेक्टेड है, जो आँख इन्फेक्टेड है उसके लिए तो वो यूज करते भी हैं, और दूसरे भी आँख में वही आई वाइप्स यूज कर लेते हैं। तो वो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा कि जो सेकेंड आई है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, इसलिए हमें सेपरेटली यूज करना चाहिए आई वाइप्स, ठीक है। डोंट रब योर आइज। हमें अपने आँखों को रब नहीं करना चाहिए। यूज़ प्रोटेक्टिव डार्क गॉगल्स। कैसा गॉगल्स हमें यूज करना चाहिए? प्रोटेक्टिव डार्क गॉगल्स, ओके। अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंस यूज़। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं तो उस समय क्या करना है? हमें अवॉइड करना है, ओके। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी ड्रॉप्स इन योर आइज। हमें कंसल्ट करना है डॉक्टर से अगर हम कोई आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कंसल्ट करके ही करना चाहिए डॉक्टर से। Consult an ophthalmologist if you develop blurring of vision, increase in severity of symptoms or develop eye flu after recent eye surgery। हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए? अगर हमारे आई में ब्लरिंग विज़न आ रहा है, अगर हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, या जो सिम्टम्स है वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हमें अफेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें ऑप्थोमोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशंस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। क्या क्या प्रिवेंशंस हैं? वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली विथ सोप एंड अप्लाई सैनिटाइजर। हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए सोप से, और सैनिटाइज़र यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि बाय हैंड के थ्रू ही ये इन्फेक्शन होता है। अगर हम कंटामिनेटेड कोई भी चीज़ छू लेते हैं, ठीक है, टच करते हैं, तो टच करने के बाद हमारा हैंड्स ही मतलब कि इसे ज़्यादा स्प्रेड करता है। वियर प्रोटेक्टिव गॉगल्स, अवॉइड टचिंग आइज, ठीक है, हमें प्रोटेक्टिव गॉगल्स यूज करना चाहिए। वॉश योर आई विथ क्लीन वाटर। हमें अपने आँख को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। डोंट शेयर टॉवेल्स, हैंड कर्चिप्स, बेडशीट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका कोई भी पर्सनल आइटम हमें शेयर नहीं करना चाहिए। कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन। हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, जिस रूम में हम रह रहे हैं उस रूम को साफ रखना चाहिए। अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस एंड स्विमिंग ड्यूरिंग दिस डे। हमें क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना चाहिए और स्विमिंग अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए क्राउडेड
प्लेसेस में क्या होगा, बहुत सारे चांसेस हैं कि हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। और स्विमिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये बेसिकली जो फ्लड वगैरह होता है उस समय ये ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रेनी सीजन में ज़्यादा आई फ्लू के केसेस आते हैं, इसलिए हमें स्विमिंग अवॉइड करना चाहिए। हम आई फ्लू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आज एक क्वेश्चन है जो कि आई रिलेटेड है। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है कौन सी डिफिशियंसी के कारण होगा? विटामिन ए, बी, सी और ई। ये आज आपको बताना है, ठीक है। जो भी आंसर होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।